मैं अकेले नहीं करता हूँ, जो भी करता हूँ मेरी टीम करती है। और मैं आज नहीं, अभी 2 दिन पहले इन लोगों से पूछिए, 2 दिन पहले भी मेरी टीम आके यहाँ पे राशन बांट के गई है। 2 दिन पहले। और आज फिर हम आए हैं। और मेरी अगर व्यवस्था बनेगी तो मैं 2 दिन बाद फिर आऊँगा। और इन लोगों से बोल के गया हूँ कि मैं आप लोगों के 14 घर जला है, 28 करकट आप लोगों के सर पे रख के जाऊँगा। अच्छा, ये टिन शेड? हाँ, टीन से टीन। अब एक महिला जल के मर गई। और पूर्व विधायक के पुत्र या फिर वर्तमान विधायक दोनों लोग आए थे। और दोनों लोग बस सांत्वना दे के गए हैं कि नहीं, आपके लिए कुछ किया जाएगा। और ये बेचारे 2021 से यही चीज़ सुन रहे हैं कि हमको जो है मिलेगा। लास्ट में बेचारों को कुछ नहीं मिला इन सबको। यहाँ से डीएम ऑफिस लगभग 22-24 किलोमीटर है। और अभी तक इन लोगों की आवाज़, इन लोगों की चीख जो है डीएम साहब के कानों तक नहीं पहुँची है। ना ही उनके कोई अधिकारी अभी तक यहाँ पे आए हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। सम्मान महिला की बात, आप रेगुलर महिला की बात करते हैं। और एक महिला जल के मर गई है और उसकी एक बेटी है, उसकी शादी होनी है। मैं इन लोग, हाँ देख, शादी तय थी। और मैं बोला हूँ, इन लोगों से बोला हूँ कि शादी मैं करवाने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन जो हमसे मदद होगा, मैं उस लड़की की शादी में, उसकी माँ नहीं है और माँ नहीं है तो उसकी शादी में जितना हमसे मदद होगा, हमारी टीम से मदद होगा, हम लोग करेंगे। लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है अभी तक। हम और भी बात करेंगे यहाँ से, जो है यहाँ के कुछ मानिंद लोग भी यहाँ आकर के लोगों के बीच जो है राशन वासन बांट रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे बीच देखिए अमित राय जी हैं, जिनसे चर्चा करेंगे। अमित राय जी, हमने सबसे बातचीत की, तमाम जो क्षति हुई है इसकी पूर्ति के लिए सरकार कुछ तो कर सकती थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि सरकार कोई मुआवजा नहीं। और आज हमको यहाँ करके पता चला कि ये लोग सिमरा में थे, इनका घर द्वार सब था, गंगा में बह गया सिमरा कटान में, इनको कहीं बसाया गया, फिर हटा करके यहाँ लाया गया और यहाँ भी आग के हवाले हो गए। ये लोग खत्म हो गए पूरी तरह से। क्या कहेंगे आप? पहली बात तो हम आपको बताना चाहते हैं, ये लोग यहाँ पे 2021 से ना, ये लोग 2021 से यहाँ पे बसे हैं। और 2021 से इनको जो है जमीन के अलावा, हालांकि जमीन भी इन लोगों की कुछ जो है यहाँ के यादव लोग अतिक्रमण किए हैं, ठीक है। और दूसरी बात की 2021 यानी 2024 चला, 3 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। लेकिन 3 साल में जो है इन लोगों के मतलब कि मड़ई के अलावा छत नहीं बन पाया। सरकार ने इन लोगों को कुछ नहीं दिया। बस जो है, जो भी यहाँ के सांसद विधायक जो भी आते हैं, बस झांसा देते हैं कि आपको जो है अगले सत्र में आपको आवास दे दिया जाएगा, कुछ दे दिया जाएगा। लेकिन अभी तक बेचारों इन लोगों को कुछ नहीं मिला है। यहाँ पे एक महिला जल के मर गई। और पूर्व विधायक के पुत्र या फिर वर्तमान विधायक दोनों लोग आए थे। और दोनों लोग बस सांत्वना दे के गए हैं कि नहीं, आपके लिए कुछ किया जाएगा। और ये बेचारे 2021 से यही चीज़ सुन रहे हैं कि हमको जो है मिलेगा। लास्ट में बेचारों को कुछ नहीं मिला इन सबको। तो क्या लगता है, हम तो ये कह रहे हैं कि अब तो ये बेघर हो गए एकदम, बिल्कुल जो है ये तिरपाल लगा के रह रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक मतलब क्षतिपूर्ति के लिए कोई घोषणा नहीं हुई कि भाई कुछ तो मुआवजा दिया जाए। एक लोगों की मृत्यु भी हो गई। मतलब यहाँ का प्रशासन इतना लचर हो जाएगा। यशस्वी मुख्यमंत्री कहे जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी, प्रशासन इतना एक्टिव है, 0 टॉलरेंस की बात की जा रही उत्तर प्रदेश में, अभी तक इनको कुछ भी नहीं मिला। यहाँ से डीएम ऑफिस लगभग 22-24 किलोमीटर है। और अभी तक इन लोगों की आवाज़, इन लोगों की चीख जो है डीएम साहब के कानों तक नहीं पहुँची है। ना ही उनके कोई अधिकारी अभी तक यहाँ पे आए हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, इन लोगों के प्रति बहुत सरकार जो है बस दिखावे की सहानुभूति है, बाकी जो है धरातल पर उनका काम शून्य है। तो अभी आकर के आप राशन बांट रहे थे, अभी जो है लोगों को सांत्वना भी दिए होंगे, तो क्या आप अपनी तरफ से मतलब इनके लिए क्या कर रहे हैं? आवाज़ अब मान लीजिए आवाज़ तो उठा ही रहे, अब तो आवाज़ बन रहे हैं, हम बातचीत आपसे कर रहे हैं, बाकी और भी अपने स्तर से क्या कर रहे हैं इनके लिए? मैं अकेले नहीं करता हूँ, जो भी करता हूँ मेरी टीम करती है। और मैं आज नहीं, अभी 2 दिन पहले इन लोगों से पूछिए, 2 दिन पहले भी मेरी टीम आके यहाँ पे राशन बांट के गई है। 2 दिन पहले। और आज फिर हम आए हैं। और मेरी अगर व्यवस्था बनेगी तो मैं 2 दिन बाद फिर आऊँगा। और इन लोगों से बोल के गया हूँ कि मैं आप लोगों के 14 घर जला है, 28 करकट आप लोगों के सर पे रख के जाऊँगा। अच्छा, ये टिन शेड? हाँ, टीन सेट 28 बोला हूँ कि आप लोगों को मैं 2-4-10 दिन में फिर भिजवाऊंगा, ताकि आप लोगों के ऊपर मैं छत नहीं बना पाऊंगा, मेरी अब का हैसियत नहीं है, लेकिन इतनी हैसियत है कि आप लोगों के छत पे जो टीन तो रख ही सकता हूँ। तो ये तो बहुत बड़ा कल्याण इनका हो जाएगा। तक ये घास फूस की झोपड़ियों में रह रहे थे, आप टीन लगवा देंगे, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार इन लोगों के लिए कुछ 2022 में मोदी जी ने कह दिया था कि 2022 तक हर घर को हम छत दे देंगे। वो सब कागजों में हो रहा है और मौखिक हो रहा है, धरातल पे नहीं है। प्रशासन भी एक्टिव नहीं है।
ये लोग बताएंगे, कुछ नहीं एक्टिव, कोई एक्टिव नहीं हमने बात कर ली, ये लोग तो कह रहे हैं कि कोई नहीं सुन रहा, बस आ रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है हो जाएगा। आज तक नहीं हुआ कुछ भी इनका। नहीं, इन लोगों के लिए देखिए, अब एक औरत मर गई, अब तक तो जो है जिला नहीं मंडल स्तर के अधिकारियों के यहाँ पे उतरना चाहिए। हाँ, कोई औरत कोई जो है घास फूस नहीं मरा नहीं ना, एक औरत मरी है, बात समझिए। और महिला सम्मान, महिला की बात आप रेगुलर महिला की बात करते हैं, और एक महिला जल के मर गई है, और उसकी एक बेटी है, उसकी शादी होनी है। मैं इन लोगों, हाँ देख, शादी तय थी, और मैं बोला हूँ इन लोगों से, बोला हूँ कि शादी मैं करवाने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन जो हमसे मदद होगा, मैं उस लड़की की शादी में, उसकी माँ नहीं है, और माँ नहीं है तो उसकी शादी में जितना हमसे मदद होगा, हमारी टीम से मदद होगा, हम लोग करेंगे। लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है अभी तक। हाँ, कोई नहीं आया अभी तक, उनके कर्मचारी, सांसद, विधायक लोग भी आए, और इन लोगों को जो है डीएम भी महिला ही है, सोच लीजिए। मतलब यहाँ पे मंत्री, सांसद, विधायक लोग आ गए हैं, आके चले गए हैं, लेकिन इनके लिए कुछ अभी जो है ना ही कुछ, एक जो है चद्दर तक इन लोगों को नहीं दिए हैं कि आप लोग कम से कम बिछा के सोइए, कोई कुछ नहीं दिया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम आपसे ये लेंगे कि प्रशासन और सरकार को क्या कर देना चाहिए था अभी इस स्थिति में, इनकी आग लग जाने के बाद क्या कर देना चाहिए था इनके? अब तक यहाँ की व्यवस्थाएं बदल देनी चाहिए। अच्छा, जो है गरीब, एक बात बताइए हमको, गरीब अगर सरकार से, शासन से गुहार नहीं लगाएगा, उम्मीद नहीं करेगा, आम व्यक्ति से उम्मीद करेगा, वो तो आम आदमी का बड़प्पन है कि वो आके यहाँ पे इन लोगों के लिए कुछ कर रहा है। यहाँ जो है ये लोग भी टैक्स देते हैं, ये लोग भी सरकार को टैक्स देते हैं, ठीक है। हर रुपए में 1 रुपए में इन लोगों का भी टैक्स, अगर 1 रुपए सरकार के पास टैक्स जा रहा है तो उसमें इन लोगों का भी टैक्स जा रहा है, कहीं ना कहीं से घूम फिर के। तो फिर इन लोगों के लिए जो है काहे सरकार जो दो मुहा सांप की तरह काम कर रही है? करना चाहिए ना। देखिए, ये एक बात इन्होंने कहा कि अब तक यहाँ की व्यवस्थाएं बदल जानी चाहिए, और सचमुच यहाँ अब तक तो स्टाल लग जाने चाहिए, पानी के लिए अलग, चिकित्सा के लिए अलग, मतलब इनके लिए ये साफ सफाई का कम से कम काम हो जाना चाहिए था, और इनके लिए कमेटी गठित करके ये तय कर देना चाहिए था कि ये इस देश के लोग हैं, इस देश के वो लोग, अभागे लोग हैं जो तीसरी जगह, सोचिए कि आज ये दर दर भटक करके तीसरी जगह आए हुए थे, जो आज यहाँ भी उजड़ गए। तो इनके लिए वो व्यवस्था कम से कम कर देनी चाहिए, एक जांच गठित करके ये व्यवस्था करनी चाहिए थी कि ये लोग आसमान के नीचे रहेंगे या मोदी जी के कहे अनुसार छत के नीचे रहेंगे। लेकिन अब तक हमें लगता है, और इन लोगों से जो हमने बातचीत की, इन लोगों की स्थिति को देख करके मैं ये कह सकता हूँ कि शायद इनका उद्धार इस देश में नहीं के बराबर, न होने के बराबर है। और मैं भी ये देख करके मैं कह रहा हूं कि यहाँ के प्रशासन को कितनी लानतें भेजी जाए। यहाँ का प्रशासन यहाँ की बात को अब तक शीर्ष स्तर तक नहीं पहुँचा पाया। पता नहीं यहाँ के प्रशासन को पता है कि नहीं। एसडीएम साहब आकर के चले गए, तमाम बड़े अधिकारी आकर के चले गए, लेकिन हुआ अब तक कुछ भी नहीं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। शेरपुर आने का मकसद ये था कि शेरपुर कोई ऐसा वैसा गांव नहीं, ऐतिहासिक गांव, इससे पहले भी शेरपुर जल चुका है। इस बार शेरपुर जिस तरीके से जला, कम से कम 14 परिवार आज बेघर है, और लोग खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। उन्हें दिखाने के लिए हम आए थे। खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ, और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।